सीएम योगी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन काल भैरव के मंदिर में दर्शन किए, विधि विधान से की काल भैरव की पूजा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बोले राहुल गांधी, ये देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुरुक्षेत्र पहुंचे थे राहुल गांधी। हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। राहुल गांधी के बयान को लेकर उत्तराखंड के पुरोहितों और संतों में नाराजगी। राहुल गांधी के खिलाफ संतों ने नारेबाजी की, राहुल से बयान को वापस लेने की मांग उठाई। सपा के ट्विटर हैंडल हेड की गिरफ्तारी पर बवाल। लखनऊ में सपा दफ्तर पर नेताओं ने बैठक की। यूपी भाजयुमो सोशल मीडिया इंचार्ज की गिरफ्तारी की मांग पर बनाई गई रणनीति। भाजपा नेता ऋचा राजपूत की अभद्र टिप्पणी पर बोले शिवपाल यादव, कहा 99 बार तक देख रहे हैं, 100 पार हुए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला नेता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्शन में बसपा। मायावती पार्टी के नेताओं से कामकाज की लेंगी रिपोर्ट। एक हफ्ते में कितने सदस्य बनाए, कितनी बैठक की, कितने युवाओं को जोड़ा, इन सब की जानकारी देनी होगी। मेरठ में नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर जॉन रहे अकबर बंजारा पर एक और बड़ा एक्शन। 6 करोड़ 30 लाख कीमत की आलीशान कोठी पुलिस ने कुर्क की। नौचंदी थाना इलाके के शास्त्री नगर सेक्टर 10 में हुई कार्रवाई। लखनऊ में मेजर अभिजीत सिंह के घर पे बड़ा हादसा। गोमती नगर में दबंगों ने फूंक दी मेजर की गाड़ी। मेजर ने रिहायशी इलाके में डीजे बजाने का विरोध किया था। मेजर के घर के अंदर खड़ी कार में आग लगाई गई। होटल मिलानो एंड कैफे के मालिकों पर आग लगाने का आरोप। देर रात डीजे बजाने के विरोध में मेजर के घर दबंग होटल कारोबारियों की दबंगई दिखाई दी। गोंडा में हाईवे पर दिखा रफ्तार और कोहरे का कहर। डिवाइडर को तोड़ते हुए रेले में घुसी स्कॉर्पियो कार। हादसे में ड्राइवर घायल हुआ, बाल बच्चे कार सवार। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के सकरौरा के पास पूरा हादसा हुआ। हापुड़ में कोहरे के चलते स्कूल बस और ट्रक कंटेनर की टक्कर। एक्सीडेंट के बाद बच्चों में मची चीख पुकार। हादसे में करीब 6 बच्चे घायल। थाना सिंभावली क्षेत्र की घटना। हमीरपुर में घने कोहरे के बीच उस वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। ट्रक के केबिन में फंसे चालक को निकाला गया बाहर। सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। आगरा में घने कोहरे के कारण मैक्स और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। वाहनों की भिड़ंत में मैक्स पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। थाना पिनाहट इलाके के गांव सवलदासपुरा का मामला। वाराणसी में सिगरा स्टेडियम की दीवार गिरी। 2 कार और कई बाइकें मलबे में दबी। स्टेडियम में चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। बड़ा हादसा होने से टल गया। फर्रुखाबाद में ओवरटेक करते वक्त ट्रक से कुचल कर 2 बाइक सवारों की मौत। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। दुर्घटना होने की वजह से गंगा पुल पर लगा लंबा जाम। बुलंदशहर में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर से टकराई वैगनार और बाइक। हादसे में 6 यात्री घायल यात्रियों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। नूपशहर बुलंदशहर रोड पर मुरसना के पास पूरा हादसा हुआ। औरैया में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर आपस में टकराई कई गाड़ियां। भीषण सड़क हादसे में गाड़ियों के अलावा कई व्यक्ति हताहत नहीं। कई गाड़ियों के ओढ़े पर कच्चे, सभी सवारियां सुरक्षित। मऊ में ड्यूटी पर जा रहे आरपीएफ सिपाही का एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना में आरपीएफ जवान की मौत हो गई। बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था सिपाही, अज्ञात वाहन से उसकी टक्कर हुई। मऊ से इंदिरा जाते समय ही पूरा हादसा हुआ। गाजियाबाद में ऑटो ड्राइवर की मौत पर फूटा गुस्सा। एक हादसे के मामले में ऑटो ड्राइवर को चौकी ले गई थी पुलिस। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। सीने में दर्द होने पर पुलिस ने देर रात छोड़ा था। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बस की डीसीएम से टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दर्जन से अधिक घायल हो गए। कई घायलों की हालत अब भी गंभीर। गुजरात से लखीमपुर खीरी जा रही थी बस। कन्नौज में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बस में सवार 17 यात्री भी जख्मी हो गए। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और यूपी डाक की टीम। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी प्राइवेट बस। महोबा में बेकाबू कंटेनर मस्जिद से टकराकर पलट गया। हादसे में कंटेनर के क्लीनर की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में बेकाबू कार रोहता नहर में गिर गई। कार में सवार सीओडी कर्मचारी की हादसे में मौत हो गई। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया।
मऊ में एक चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से पूरी दुकान जलकर खाक। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। थाना मोहम्मदाबाद गोहना के अंतर्गत भावरकोल इलाके की घटना। नोएडा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सेक्टर 10 इलाके की घटना। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में जहरीले सांप को पकड़ने में माहिर है दूसरी कक्षा की छात्र शौर्य। पिता के साथ कई प्रजाति के सांपों को पकड़ चुका है। बाप बेटे की जोड़ी घायल सांपों का इलाज भी करती है। आगरा में गेहूं की फसल में सिंचाई करते समय किसान के खेत में निकला विशाल अजगर। अजगर सांप निकालने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा। पिनाहट कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत गांव देवगढ़ के पास का मामला। उत्तरकाशी में केदार घाट पर कड़ी ठंड के बीच बुजुर्ग ने नदी में छलांग लगा दी। नदी में बुजुर्ग लापता। अभी तक बुजुर्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान। जालौन में अवैध संबंधों में महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए चलाया गया शव। देवर ने भाभी को कुल्हाड़ी से काटा और आग के हवाले कर दिया। नंदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कुरचौली की घटना। हमीरपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 15,000 इनाम के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। 4 अन्य अभियुक्तों को भी मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमरोहा में प्राथमिक स्कूल में आवारा पशुओं को बंद करने के आरोप में 16 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हुआ मुकदमा दर्ज। अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव करन खाल का मामला। प्रयागराज के नैनी इलाके की एलडीए कॉलोनी में बमबाजी हो गई। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। 11,000 किलो वोल्टेज की चलती लाइन का ट्रांसफार्मर को चोरी किया और चिटहेरा गांव की बिजली आपूर्ति ठप। दादरी थाना क्षेत्र के चिटहेरा गांव का मामला। औरैया में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने एक घर से सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। बुलंदशहर में पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। गुलावटी पुलिस पर अपहृत किशोरी मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप। किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देकर किया पुलिस का घेराव। मऊ में सपा के समर्थकों द्वारा प्रदर्शन करने की सूचना पर पहुंची पुलिस। पुलिस के पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने नहीं किया प्रदर्शन। पुलिस प्रदर्शनकारियों का लाठी डंडा लेकर इंतजार करती रही। वाराणसी को आने वाले क्रूज के कोहरे के चलते चंदौली के दानापुर के पास गंगा नदी में रोकना पड़ा। कोहरे के कम होने पर वाराणसी के लिए रवाना किया गया गंगा विलास क्रूज। बिजनौर में गंगा घाट पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मां गंगा आरती का आयोजन किया। गंगा किनारे जैविक खेती पर जोर दिया। आरएसएस के प्रयास से गंगा में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा। एनडीएमए और सीमा प्रबंधन की टीम जोशीमठ के लिए रवाना हो गई। ताजा हालात का आकलन करेगी टीम। 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम भी हालात का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपेगी। पिटकुल की टीम भी जोशीमठ के लिए रवाना। बिजली लाइनों पर प्रभाव का अध्ययन करेगी पिटकुल की टीम। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने के मिले हैं निर्देश। असुरक्षित, सुरक्षित और बफर जोन में बांटा जाएगा जोशीमठ शहर। डीएम चमोली को जोन के आधार पर चिन्हीकरण के आदेश। ज्यादा बड़ी दरारों वाले मकानों को गिराने की एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है। जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया। चीफ जस्टिस ने कल मामले को कोर्ट के सामने मेंशन करने की बात कही। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की है याचिका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाई। सीएम ने कहा कि धारण क्षमता के हिसाब से होगा निर्माण कार्य। आपदा को देखते हुए लिया गया फैसला। निश्चित रूप से हमें भविष्य के लिए सचेत कर रही है कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, उनको कितना कैपेसिटी वो अपने ऊपर भार सहन कर पाते हैं या कर रहे हैं। कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं हो गए। अगर उससे ज़्यादा हो गए तो हम उस पर अब चूँकि सारी सर्वेक्षण करने के बाद निश्चित रूप से उस पर आगे रोक लगाएंगे, काम करेंगे उस चीज़। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत जोशीमठ पहुंचे। आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर अधिकारियों के साथ बैठक की। आपदा से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने की बात कही। जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे कांग्रेस नेता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व सीएम हरीश रावत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे।
जोशीमठ एसडीएम पर फूटा प्रभावितों का गुस्सा। एसडीएम की गाड़ी का रास्ता रोककर प्रभावितों ने विरोध जताया। एसडीएम पर गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया। कर्णप्रयाग में अपर बाजार वार्ड के भवनों को खतरा। बीते कुछ वक्त से भवनों के पीछे हो रहा है भूस्खलन। सरकार से नाराज लोगों ने अपर बाजार में लगाया सांकेतिक जाम। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जोशीमठ में आपदा से बड़कोट के बढ़िया गांव के ग्रामीणों में दहशत। गांव में 35 से ज्यादा मकानों में दरारें आई। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के विस्थापन की मांग उठाई। हल्द्वानी में खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। ऑपरेशन इवनिंग स्ट्रीम के तहत सीओ ने शराब पीते लोगों को पकड़ा। 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चालान किया गया। बागेश्वर में खड़िया खनन से प्रभावित जमीन के मुआवजे की मांग। कांडा तहसील के बखेत गांव में ग्रामीणों ने आमरण अनशन की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने खान संचालकों पर डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। पिथौरागढ़ के लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज में 24 करोड़ की लागत से बन रहा इंटरनेशनल बॉक्सिंग स्टेडियम। स्टेडियम के तैयार होने के बाद इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता होंगी आयोजित। डीएम ने जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है परीक्षा नियंत्रक की तैनाती। परीक्षा नियंत्रक के कक्ष में लटका हुआ है ताला। छात्रों को उठानी पड़ रही है परेशानियां। एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। बहुप्रतीक्षित माउंटेन टेरेन बाइकिंग कोर्स की होगी शुरुआत। 11 जनवरी से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। उत्तराखंड में 15 जनवरी तक बंद रहेंगे प्रदेश के सभी स्कूल। कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा महानिदेशक का फैसला। स्कूल बंद रखने को लेकर शिक्षा महानिदेशक ने आदेश जारी किया। नेपाल के दार्चुला में भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक में तटबंध निर्माण के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में दोनों देशों के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में नेपाल की ओर से पत्थरबाजी की घटना नहीं होने की बात कही गई। आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर के भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सरकारी आवास पर रात 9 बजे होगी बैठक। सुरक्षा, राजनीति और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिला आईईडी। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। बुढ़ाल इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला आईईडी। मुंबई के माहिम चर्च में तोड़फोड़ के आरोपी हारून अंसारी को पुलिस ने पकड़ा। हमले की वजह अब तक साफ नहीं। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के अलवर में दलित समुदाय पर अटैक का विवाद बढ़ा। हिंदू संगठनों ने निकाला जुलूस। हमले को बताया सोची समझी साजिश। मुंबई में फोन पर साल 1993 जैसे बम धमाके की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। फोन पर कहा था 2 महीने में दंगे भी होंगे। एटीएस ने जांच की बात कही। दिल्ली में नाबालिग रेप पीड़ित ने रेप के आरोपी की मां को गोली मार दी। मौके पर लोगों ने नाबालिग लड़की को पकड़ा। पुलिस ने पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस के छापे। पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वाले 12 केसेस दर्ज हुए। गोवा में एक शख्स ने की अपने 2 बच्चों की गला घोटकर हत्या। फिर की खुदकुशी। पुलिस को घर के बाहर मिला बच्चों के शव। घर के पीछे मिला पिता का शव। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ फिर से पथराव। ट्रेन को बोलपुर स्टेशन पर पड़ा रोकना। यात्रियों ने देखे पथराव के निशान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस ने एक मकान से 3000 डेटोनेटर, 800 जिलेटिन के छड़े और 2 बैग अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध कोयला खदान धंसी। कोई हताहत नहीं। आसपास के गांव में पुलिस कर रही पूछताछ। कुल्टी इलाके की घटना। मध्य प्रदेश के सतना में सड़क हादसा। धान से लदा ट्रक बेकाबू होकर बाइक सवार पिता बेटे पर पलटा। हादसे में 62 साल के पिता की मौत। पुणे में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला। कहा हर कोई भारत की ओर देख रहा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने बुलाई बैठक। दोपहर 3 बजे होगी मीटिंग। दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल के घर के बाहर से विरोध मार्च निकालेगी बीजेपी। एमसीडी में हुए हंगामे और पार्षदों की शपथ न हो पाने के विरोध में प्रदर्शन।
कुरुक्षेत्र पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्रह्म सरोवर में आरती की। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने एक विशाल यज्ञ के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया। दिल्ली में आज रात से ही पड़ रही है जबरदस्त ठंड और कोहरा। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से धीमी रफ्तार से चल रहे वाहन। दिल्ली के आईटीओ इलाके की आज सुबह की है तस्वीरें। दिल्ली और आसपास के राज्यों में 10 जनवरी तक ठंड का रेड अलर्ट। राजस्थान और बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ठंड को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में 15 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद। 8 जनवरी तक खुलने वाले प्राइवेट स्कूलों को भी 15 जनवरी तक बंद करने के आदेश। देश का सबसे ठंडा शहर बना एमपी के छतरपुर जिले का नौगांव। न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।